आज हम लोग जो है जिला स्तरीय किसान मेला सा कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन किए थे। ये मेला 2 दिवसीय है, आज और कल जो है जारी रहेगा। इसमें हम लोग जो है किसान जो है ज़िले के जो है वो जो आधुनिक तकनीक से जैविक खेती कर रहे हैं उसका प्रदर्शनी भी लगाया गया है। अलग अलग जो है खेती के अलावा जो अलग अलग उत्पादन कर सकते हैं, जैसे मशरूम का है, शहद का है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का जो है किसानों को प्रदर्शनी लगा हुआ है, जिसको कि हम लोग जो है पुरस्कृत भी करेंगे। इसके साथ साथ में जो है किसानों को कौन कौन से ज़िले में अनुदान पे या कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसका भी प्रदर्शनी लगा हुआ है, ताकि जो है कि किसान बंधु जो है जान सके कि वहाँ उनके लिए कौन सा यंत्र जो है उपयुक्त है, अनुकूल है, जिसका कि वो लोग उपयोग करके खेती में यांत्रिकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। स्थानीय विधायक भी आए हुए थे और कई लोगों को सम्मानित और सर्टिफिकेट कुछ दिया गया था। क्या है वो सर्टिफिकेट? दरअसल आज के कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता सुश्री शेषी सिंह थी, माननीय विधायक जमुई, और उनके कर कमलों से हम लोग जो होता है, जो हमारे यहाँ मिट्टी जांच प्रयोगशाला है, जहाँ पे हम लोग जो है मिट्टी का नमूना का जांच करते हैं और किसानों के बीच में सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करवाते हैं, ताकि किसान जो होते हैं संतुलित खाद का इस्तेमाल करके उन्नत ढंग से बढ़िया खेती कर सके। तो उसका जो है जो जांच हुआ था, तो 5 किसानों के बीच में हम लोग जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उपलब्ध करवाएं, ताकि उस कार्ड के आधार पे वो लोग जो है संतुलित खाद का इस्तेमाल करके उन्नत खेती कर सके। देखिए, आज के इस मेला सा कृषि यांत्रिकरण मेला में कृषि विज्ञान केंद्र का एक स्टॉल लगा हुआ है। उस स्टॉल के माध्यम से हम विभिन्न तकनीकों को प्रदर्शित कर रहे हैं। माननीय विधायिका सुश्री शेषी सिंह जी, जो आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी, पिछले दिनों उनसे हुई वार्तालाप के आधार पे उनकी जो ये जिज्ञासा थी कि सुदूर गांव में जो महिलाएं रह रही हैं, उन महिलाओं के आर्थिक उन्नयन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। आज उस पर पूरी चर्चा हुई और उनको बताया गया कि मशरूम की खेती में ज़िले में 3700 किसान, 3700 महिला किसान एक साथ जुड़ चुकी हैं और उनका पूरा डाटाबेस मैडम को दिखाया गया। साथ ही जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे बकरी पालने, बकरी चराने का जो कार्यक्रम है, खास करके महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो उनके द्वारा जो डिमांड थी कि उनके पास बकरियों को पालने के लिए जो ठंडे से बचाना है, तिरपाल की ज़रूरत पड़ती है, तो 350 किसानों को, महिला किसानों को तिरपाल वगैरह दिया गया, तो उसके सारे चीज़ें उनको बताई गई हैं। खासकर मशरूम के क्षेत्र में जो महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, उनको आगे आने वाले कार्यक्रम में पुरस्कृत करने के लिए सुश्री विधायिका श्री शेषी सिंह जी ने कहा द्वारा और आप लोगों के द्वारा एक स्टॉल लगा हुआ था जिसमें मड़ुआ का पेड़ा था, जिसको उन्होंने खाया और उसके बारे में काफ़ी जानकारी ले रही थी, तो क्या था वो? एक्चुअली देखिए, मोटे अनाज की खेती को अब प्रमोशन दिया जा रहा है। हमारे साथ एक कोदो बाजार FPO के नाम से जुड़ा हुआ है, जो चकाई में स्थित है। वहाँ पे मिलेट्स की खेती, खासकर मड़ुआ की खेती, उसमें ज़्यादा प्रोमोट की गई है। उसमें बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और उनके यहाँ हम लोग पूरा मैकेनाइज्ड कर चुके हैं। मैकेनाइज्ड करने के साथ उनका जो लाभ मिल रहा है कि जो मड़ुआ किसान उगा रहे हैं वो उनके FPO के कार्यालय पर ले जाके आसानी से बेच पाते हैं, और FPO के जो कर्मी हैं उन लोगों के द्वारा मशीनों का उपयोग करके उसका आटा बनाया जा रहा है और 3 तरह के विभिन्न प्रकार के बिस्किट्स बनाए जा रहे हैं। आज हमारी विधायिका जी ने भी उस बिस्किट का स्वाद लिया और उन्हें कहा है, उनका रिक्वेस्ट है कि भाई किसी तरह से हो, लेकिन इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ें और दूसरे प्रखंडों से भी इस तरह का मैकेनाइजेशन हो, यांत्रिकरण हो, जहां से किसान और महिला किसान खास करके जुड़ करके और मिलेट्स के चीज़ों को प्रमोट करें, आटा बनाएं, बिस्किट बनाएं, केक बनाएं, तो इन तरह की चीज़ों को बाज़ार में उतारें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा